हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डे फिफ्थ। आज हम जो करने वाले हैं उसका नाम है फॉर्मेटिंग। तो हमने पिछले जो सेशंस में था उनमें हमने डेटा वैलिडेशन सीखा हुआ था एंड आज हम फॉर्मेटिंग की बात करने वाले हैं। आज हमारे एक्सेल फॉर्मेटिंग का लर्निंग है। सो हम पुराने वाले एग्जांपल्स पर ही करेंगे और जहाँ हमने डेटा विजुअलाइजेशन जहाँ पे हमने ड्रॉप वगैरह सीखा था उनके ऊपर हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें लगाएंगे। सो व्हाट इज़ बेसिकली फॉर्मेटिंग? तो अगर हम ध्यान से फॉर्मेटिंग को समझे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को, तो इसका मतलब है कि अगर आपको कोई चीज़ को अलग से हाईलाइट करना हो तो देर आर सम सर्टेन टाइप्स ऑफ थिंग्स जिसको हम टैब में हम एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे बिलो 5 के नीचे जितने लोग हैं उनको मुझे रिजेक्ट करना है और उनका कलर मुझे रेड करना है, या कोई टैग से रिजेक्ट करके उसको रेड करना है, या फेल्ड है तो उसको रेड करना है, ताकि अपीलिंग दिखे, अच्छा दिखे, आंखों को भाए। मतलब कलर से लोग समझ जाए, उनको वर्ड बाय वर्ड इतने सारे वर्ड्स में ढूंढना ना पड़े। तो दैट्स वेयर फॉर्मेटिंग कम्स, जो हमारे लिए विजुअलाइज कर देता है, चीजों को इजीली हेल्प कर देता है। सो मूविंग टुवर्ड्स द टेबल, यही हमारा लास्ट टाइम का टेबल था जहाँ पे हमने ड्रॉप मेथड से ये सारी चीजें बनाई थी। सो नाउ लुकिंग एट दिस, हम जब होम स्क्रीन में जाते हैं देर इज अ थिंग कॉल्ड कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइप के रूल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज हाईलाइट करने वाला, कोई ग्रेटर रूल है, कोई डेटा बार्स वाला है, कोई कलर स्केल का है, कोई आइकन सेट का है। और अगर हमें कुछ नया टाइप का रूल बनाना हो तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। सो मूविंग टुवर्ड्स, पहले हम नंबर्स से समझ लेते हैं। तो ये मेरा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है। अब लास्ट वाला सिनेरियो देखेंगे हम, तो हमारे पास, हमें पता है कि बिलो 5 हमारा रिजेक्ट होता है, 5 मतलब मिड होता है, एंड 8 to 10 वाली जो चीज होती है वो हमारी प्रमोशन की या मतलब अच्छी हायरार्की में आ जाती है। सो मूविंग ऑनवर्ड्स, हम इस पे गए, हमने हाईलाइट सेल सेलेक्ट करा। अब यहाँ पे ऑप्शन है ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो अभी हम जो पहला चीज करेंगे वो है हम लेस देन का पता कर लेंगे। चलो बारी बारी से चलता है। पहला ग्रेटर देन है, तो हमें ग्रेटर चाहिए, नंबर हमारा 7 से ऊपर जितने नंबर हैं उनको ग्रेड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं कि ये रेड कलर से भी हो सकता है, येलो कलर से भी हो सकता है, ग्रीन कलर से भी हो सकता है, बॉर्डर सिर्फ टेक्स्ट हो जाएगा या सिर्फ रेड बॉर्डर होनी चाहिए, या हम कस्टम भी डाल सकते हैं कि हमें किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम कलर बॉर्डर फिल कर सकते हैं कि किस टाइप का कलर चाहिए, बॉर्डर चाहिए, फॉन्ट का साइज अगर हमें चेंज करना है या स्ट्राइक थ्रू डालनी है या नंबर्स वगैरह में कोई चेंजेस करने हैं, तो ये यहाँ से हम उसको कस्टम कर सकते हैं। और अभी के लिए तो मैं ग्रीन ले लेती हूँ, बिकॉज हमारा प्रमोशन हो रहा है एंड ग्रीन इज अ साइन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो ये मैंने अपील कर दिया इसको। और जैसे कि मुझे सिर्फ नंबर्स पे चाहिए, परफॉर्मेंस पे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाके क्लियर सेल पे कर दूंगी। यहाँ पे भी दो ऑप्शन है, अगर हमें सारे रूल्स को हटाना है तो एंटायर शीट आ जाएगी, और अगर हमें सिर्फ सिलेक्टेड सेल को हटाना है तो हम सिर्फ क्लियर सेलेक्ट सेल करेंगे ताकि सिर्फ ये वाला एरिया हटे। नाउ मूविंग टू द लेसर वाला पार्ट, तो हम लेस में इसने ऑटोमेटिकली वैसे 6 के नीचे अपने आप ही ले लिया, बट लेट्स टेक 5 के नीचे जितना है वो हमें रेड चाहिए, क्योंकि रेड मतलब रिजेक्ट। तो क्या अब ऑब्वियसली लाल बटन मत दबाओ या लाल वालों को इग्नोर करो वाली चीज चलती है। रेड मीन्स डेंजर, खराब, बहुत सारी चीजों के लिए रेड मतलब एज अ नेगेटिव भी कलर यूज किया जाता है। ऑब्वियसली रेड मीन्स लव एज वेल, बट नहीं, यहाँ पे हम अगर प्रोफेशनल कॉर्पोरेट वर्ल्ड टाइप में देखेंगे तो रेड मीन्स रिजेक्ट या अप्रूव्ड नहीं है, तो हम इसको ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने 4 3 2 ये सारी चीजें हैं। अब हमने सिर्फ यहीं पे फॉर्मेट लगाया, राइट? व्हाट इफ अगर मैं इसको 0 कर दूं? ओके, ये मुझे ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि हमने 0 का नंबर नहीं डाला था, हमने 1 to 10 डाला था। तो 1 डाला तो वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। सो दिस इज हाउ द परफॉर्म नंबर वाली चीज वर्क करती है। सेम अगर मैं को यहाँ पे कुछ के लिए डालना हो, बिटवीन डाल दिया हमने 5 to 7, उसको हम येलो फिल कर देते हैं 5 to 7, बिकॉज वो मिड है, मतलब इन प्रोग्रेस वो अच्छा कर रहे हैं, आगे जाके अच्छा कर सकता है, बट अभी के लिए वो इतने अच्छे नहीं है कि हम प्रमोशन डालें। सो दे आर इन द मिडल ऑफ द थिंग। सो इट इज, ये हमारा ऐसा परफॉर्मेंस मैट्रिक्स बन के आ जाएगा थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम यहाँ पे हमने नंबर्स को तो समझ लिया,
बिटवीन इक्वल टू, अगर हमें कोई नंबर, अगर हमें सिर्फ 5 को कलर करना है या 7 को कलर करना है तो वो हो गया। अब बात करते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम नंबर्स की बात कर रहे थे, हम टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट जो करा, प्रमोशन, मतलब हमारा सीन ग्रीन लेके चलेंगे तो यहाँ पे प्रमोशन सेट हो जाएगा। एंड सेम अगर हम दूसरी फॉर्मेटिंग में जाते हैं टेक्स्ट में, एंड उसको हम कर देते हैं रिजेक्ट, तो रिजेक्ट हमारा डार्क कर देते हैं रेड, एंड जो हमारा मिड है इसको हम येलो कर देते हैं। सी मैच भी हो गया और हमने इजीली आइडेंटिफाई भी कर लिया, तो अभी हमारी आंखों को ना फीलिंग दिख रहा है, हमें देखने की जरूरत नहीं है कि एक एक नंबर को काउंट करें या देखें अरे इसका ये है, इतना ये है, ये है। हम डायरेक्टली ग्रीन वाले को देख सकते हैं, रेड वाले को देख सकते हैं, अलग चीज़ों को भी देख सकते हैं, येलो देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ना अब इसी चीज़ को हम आगे फॉलो अप करेंगे। क्या इसी को हम आगे सेलेक्ट करेंगे, तो अगर हमारे पास कोई स्कोर वगैरह भी हो तो सेम चीज़ों में जो हमने पहले करा था उनके रिलेटेड ये आ जाएगा। टॉप 10 आइटम्स अलग हो जाएंगे, टॉप 10% अलग हो जाएंगे, बॉटम्स अलग हो जाएंगे, ऐसा करके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नाउ दीज आर डेटा बार्स। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कलर्स फिल हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू कि किस परसेंटेज पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे उसका ऑप्शन है कि आपको कौन से कलर का रखना है। जैसे कि अगर आप 3 और 2 को देखोगे तो उसका बार सबसे कम है, बट वहीं अगर आप 10, 9 इन सबको देखोगे तो इनका बार बहुत हाई है। तो इस तरीके से भी अगर आपको हाईलाइट नहीं करना हो तो आप इनको सिर्फ बार पे सेट कर सकते हो। देन देर इज कलर स्केल्स। कलर स्केल्स क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ कलर ग्राइंड्स मिक्सड हैं, वो इसके हिसाब से कलर चढ़ा सकते हो। मोर रूल्स में जाके आप सेट भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये ग्रीन का देखती हूँ तो जिसका स्कोर जितना ज्यादा हायर होगा ग्रीन उतना बेटर होता जाएगा, जितना ज्यादा स्कोर नीचे होगा लो उतना कम होता जाएगा। तो ऐसे ही सर्टेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्राइटेरियाज के साथ ही कलर्स अवेलेबल है। नाउ आइकन सेट। आइकन सेट बेसिकली क्या होता है, वो हमें बताता है सेम चीजों में कम ज्यादा मिड वगैरह। तो देखो ज्यादा वाले ऊपर जा रहे हैं, कम वाले नीचे जा रहे हैं, मिड वाले येलो हो जा रहे हैं। ऐसे ही अलग अलग आइकन्स आ सकते हैं जो हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। ये स्टार की रेटिंग है कि 2, 4, 2, 3 खराब है, सेम बार्स के साथ कर सकते हैं रेटिंग फॉर्मूला। नाउ न्यू रूल्स। अब हमने जैसे पहले सिलेक्ट करा था वहाँ पे कलर टेबल्स पहले से बने हुए थे, बट अगर हम न्यू फॉर्मेटिंग की बात करें तो यहाँ पे हम नंबर्स वगैरह सेट कर सकते हैं कि अगर मुझे लोएस्ट चाहिए तो मेरा लोएस्ट कलर क्या होगा, अगर हाईएस्ट वैल्यू रही तो वो क्या होगा। तीन चीज रहेगी बस, हम उसमें डुप्लीकेसी, नंबर, टेक्स्ट इन सब पे ऊपर कलर कर सकते हैं। एंड क्लियर रूल का मैंने आपको समझा ही दिया। एंड मैनेज रूल्स में भी यही है कि हमने जितने अभी तक सेक्शन लगाए हैं मिड प्रोजेक्ट ये सब, यहाँ पे वो चीज़ें आ रही है, तो अगर हमें ये यहाँ से अब रोकना है, डिलीट करना है, एडिट करना है, तो हम यहाँ से वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सब साथ के लिए है। तो ये आज के लिए, आज हमने फॉर्मेटिंग सीखी है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स द टास्क। तो यही टास्क है जो हमने लास्ट टाइम करा था। इसमें हमें अलग अलग मार्किंग और स्टेटस दिया हुआ था। जो डिस्क्वालिफाइड और मार्किंग पे था, तो योर वर्क विल बी टू आइडेंटिफाई कि इनको कैसे मार्क करना है। आई डोंट थिंक इसके लिए मेरी ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज इट इज़ वेरी इजी, तो आई डोंट थिंक आई विल बी रिक्वायर्ड टू add on answers in the end, but still I'll do it. This is how the scenario will look on. तो आपको भी यही आइडेंटिफाई करना है। एंड आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे हो, तो डू सब्सक्राइब टू मी। एंड एनी कमेंट अगर ज़रूरी लगे कि कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। यू नेवर नो कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। तो तब तक के लिए बाय बाय।